योगेंद्र जी मुझे बताना आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अजमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। शब्द संख्या 6 की व्याख्या प्रारंभ होने जा रही है। प्रथम शब्द का उच्चारण करें। ओम भवन भवन में ये कहा ज्योति चुन चुन लिया रत्ना मोती वे खोजिर थापण हो जी नाई खोज लया दूर खोज अल्लाह अनेक अडाल अजोनी शंभु जी का की सबिनानी मैं सरयन बैठा सिकन पूछी निरत सुरत सब जानी उत्पत्ति हिंदू जरणा जोगी क्रिया ब्राह्मण दिलदर भेसा उन्मून मुल्ला अकल सलमानी। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। उधण का नावतियों कहे दो एक देव भिन्न भिन्न समझाइए हमें बताओ भेव। उधण कहनावत पीछे शब्द नंबर 2 शब्द नंबर 4
शब्द नंबर 5 और ये आखिरी 6 में 4 सवाल पूछे। यहाँ पूछ रहे हैं कि 2 एक है 6 देव 2 है कि एक ही है, द्वैत है या अद्वैत है। कई दर्शन शास्त्र द्वैत मानते हैं, जीव और ईश्वर 2 है, और वेदांत कहता है अद्वैत, 2 नहीं एक ही है, एकमेव द्वितीयो नास्ति, एक ही है दूसरा नहीं है। एक का ही अनेक विस्तार है, ब्रह्म रूप है और ये ब्रह्म का सारी सृष्टि विस्तार है, ऐसी मान्यता है। तो इसके बारे में उदयन कानावत पूछता है कि हे गुरुदेव आपका क्या विचार है, आप हमें अपना विचार बताइएगा। कुरजाम्बो जी ने शब्द उच्चारण किया, जैसा जिज्ञासु वैसा ही उत्तर दिया गया। भवन भवन में एका ज्योति, ये सूत्र रूप है सभी बातें, इसलिए इनकी व्याख्या की आवश्यकता है। भवन भवन में एका ज्योति एक सूत्र हुआ है। सब भवन भवन में घट घट अघट रहायो, घट घट में अघट में सर्वत्र व्यापक एक ही ज्योति है, 2 नहीं है। जिस प्रकार से सारे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, सूर्य एक ही है, 2 नहीं है। तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। सारे जगत का व्यवहार होता है, प्रकाश मिलता है, ऊर्जा शक्ति मिलती है। वो ऊर्जा शक्ति ज्योति स्वरूप परमात्मा से सूर्य चंद्र आदि में प्रकट होती है, एक ही ज्योति है। अहम ब्रह्मास्मि एकमेव अद्वितीयम प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य उपनिषदों के हैं। और तत्त्वमसि श्वेते तो ये सिद्ध होता है कि एकमेव, कि ज्योति एक ही है। तो फिर एक ही ज्योति का प्रकाश है, तो फिर क्या भेदभाव क्यों? ये राग द्वेष क्यों, भेदभाव क्यों, छोटा बड़ा क्यों? ये जो है भावना लोगों के अंदर बैठी हुई है, ऐसा क्यों होता है? भिन्न भिन्न क्यों दिखता है? मेरा और तेरा क्यों मालूम पड़ता है? तो वेदांत ने कहा कि अज्ञान, माया, अज्ञानता है, ये अज्ञानता का पर्दा है ये। और ये अज्ञान कहो या माया कहो, प्रकृति कहो, इसका जो अंधकार है ये ज्ञान को ढकता है, हमारे लिए तो ढक ही देता है। तो इसको, अविद्या को
हटाया जाए, तो अविद्या किससे हटेगी? विद्या द्वारा। विद्या के द्वारा अविद्या मिटेगी। गुरु महाराज कहते हैं, चुन चुन लिया रत्ना मोती। हमने चुन चुन करके रतन मोती लिए हैं। रतन सर्वश्रेष्ठ पदार्थ जितने भी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है रतन। और रतन मानो 14 रतन, और वो सारभूत है, तत्व रूप है, सारी सृष्टि के तत्व रूप 14 रतन। और किसी को रतन की उपाधि दी जाती है तो विशेष है, अन्य से वो विशेष है। गुरु महाराज कहते हैं कि हमने तो उन रतन मोती थे, रतन थे और मोती, उनको चुन चुन करके लिया है, उनको समझा है, वो हमारी शरण में आए और वो लोग ज्ञानी हैं और उन्होंने ज्योति से ज्योति मिलाई है, एक रूप हो गए, वो स्वयं ब्रह्म रूप हो गए हैं। ऐसे संसार में बिरले, कोई कोई गुरुमुखी बिरला नहायो। इस ज्ञान रूपी जल में कोई कोई गुरुमुखी बिरला कर पाता है। गुरुमुखी और बिरला ही बिरल ही। गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों लोग जो हैं कोशिश करते हैं और उन कोशिश करने वालों में भी हजारों में कोई एक, लाखों में तो कोई एक कोशिश करता है और उन कोशिश करने वालों में कोई एक पार पाता है, ऐसा कहा। गुरु महाराज कहते हैं, कोई कोई गुरुमुखी बिरला नहायो। उस ज्ञान रूपी गंगा में कोई कोई गुरुमुखी बिरला ही स्नान करता है। 68 तीर्थ हृदय भीतर, 68 तीर्थ तो हृदय भीतर है, हृदय में है, लेकिन उसमें हृदय रूपी तीर्थ में स्नान कोई कोई गुरुमुखी बिरला ही करता है। वो बिरले लोग कौन कौन से, किसको कहा कि ये जो है चुन चुन लिया, चुन चुन के किसको लिया है? इसके लिए जाम्बू जी ने बताया, 5 करोड़ ले पहला दो उतरियो जिन खरतर करी कमाई। प्रहलाद सतयुग में 5 करोड़, अकेला नहीं, 5 करोड़ों को साथ लेके पार उतरा। वो रतन है, मानव रतन है वो। 7 करोड़ ले राजा हरिचंद्र उतरियो। 7 करोड़ों को लेकर के राजा हरिश्चंद्र पार उतरे। सत्यवादी हरिश्चंद्र, भगत प्रहलाद, प्रहलाद भगत और हरिश्चंद्र सत्यवादी, ये मनुष्य में रतन है। 9 करोड़ी राग युधिष्ठिर ले उतरियो। 9 करोड़ को लेकर के राव युधिष्ठिर पार उतर गए। और मनुष्य में रतन है। युगों का विभाजन है और किस युग में कितने रतन हुए हैं और उनके पीछे कौन कौन लोग कितने पार उतर गए हैं, यानी जीवन में युक्तिपूर्वक जिए हैं और मुक्ति को प्राप्त किया है, वही संसार में रतन है। चुन चुन लिया रतना मोती।
फिर भगवान कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय में अपनी विभूति बताई। वो विभूति जिसको हम कहें वो रतन है, सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सर्वश्रेष्ठ जो है उसको रतन कहा गया। तो कुछ बताए हैं। भगवान कहने लगे हन्ते ते कथयिष्यामि दिव्याहि आत्म विभूतयः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ आत्म विभूति बता रहा हूँ। सब तो मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सामान्य रूप से मैं अपनी विभूति बता रहा हूँ। चुन चुन लिया रतना मोती, हमने उन रतन मोतियों को चुन चुन के लिया। कौन कौन थे वो बता रहे हैं। अहम महात्मा गुड़ा केशव, भगवान कहते हैं मैं सबका आत्मा हूँ, सर्वभूतों में सब प्राणियों में स्थित हूँ, भवन भवन में एका ज्योति, मैं ही हूँ सब में। या तो ये बात कृष्ण कह सकते हैं या फिर जाम्बोजी कह सकते हैं, मैं ही हूँ। वो रतन रूप जिसके अंदर कुछ झलके, कुछ विशेषता प्रकट हुई है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। उस विशेषता रूप के अंदर शुरू किया आदित्या नाम हम विष्णु, देवताओं में विष्णु, देवताओं का रतन है विष्णु। और ज्योतिषाम रवि रश्मान, जितनी भी ज्योत रूप है, प्रकाश रूप दुनिया के अंदर, उसमें सूर्य रतन है। चुन चुन लिया रतना मोती, मरीचि मरुताम अस्मि, मरुतों में मरीचि ऋषि में मरीचि, और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में 27 नक्षत्र है, उनमें शशि मन चंद्रमा, चंद्रमा का विशेष प्रकाश, चंद्रमा की विशेष कृपा अमृत बरसाता है। सूर्य पिता रूप में है, इस सृष्टि का सूर्य है पिता और चंद्रमा है माता, शीतलता देता है, अमृत बरसाता है। वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद गायन विद्या, साम वेद गायन है, गाया जाता है, सहस्वर गाया जाता है, सहस्वर गायन करते हैं, मधुर ध्वनि में है, सुनते लोग। उस साम वेद में हूँ। वसुनाम पावकश्चास्मि, वसु अष्ट वसु है, उनमें पावक करने वाली जो अग्नि। मेरु शिखरणी नाम हम, सुमेरु पर्वत मैं हूँ शिखरणी, और जितने भी पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत भगवान कहते हैं मैं हूँ। पुरोधशाम चे मुख्य माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, गुरुओं में, अध्यात्म गुरु में पुरोधशाम, पुरोधा जो नियंत्रण करने वाले, जो विद्या के दाता, जो ज्ञान के दाता, संतान के दाता, धन के दाता, वो है बृहस्पति। भगवान कहते हैं वो बृहस्पति मैं हूँ, वो रतन है, वो विद्या देने वालों में बृहस्पति रतन है, गुरु में सर्वश्रेष्ठ गुरु। महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु ऋषि। गिरामस्मि एक अक्षरम, बोली शब्द, उस शब्द में एक अक्षर प्रणव ओम, भगवान कहते जो ओम जो है वो मेरी ही ध्वनि है, भगवान की ध्वनि है, वो ओंकार की ध्वनि। तो 3 मात्रा में की जाती है,
लिखा रहता, ओ लिख करके 3 लिख करके फिर मैं होता ओम, यानी ओ का उच्चारण त्रिमात्रा में, प्लुत मात्रा में होता है। हर्ष दीर्घ को प्लुत, प्लुत होता है वो उच्च स्वर में। वो भगवान कहते हैं वाणी में ओमकार जो है वो मैं हूँ। अश्वत्थ वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष, अब देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि। ये रतन है दुनिया के। उच्चैः स्वनाम, अश्व में उच्चैः, और विद्धि माम अमृतोद्भवम, अमृत। हाथियों में ऐरावतम, और नरों में नराधिपम, राजा। आयुधों में वज्रम, और धेनु में कामधुक, कामधेनु। गायों में कामधेनु, जितना आपको जब चाहिए उतना दूध दे, वो कामधेनु हूँ। और उत्पत्ति करता में कंदर्प, कामदेव। सर्पों में वासुकी। और कहा मृत्यु सरस अहम उद्भव भविष्यताम, उत्पत्ति और मृत्यु उनमें जो है मृत्यु में मृत्यु होती है तो जन्म होता है। बीज धरती में डालते हैं, गलता है तो स्फुटित होता है, उगता है। बीज गलेगा नहीं तो उगेगा नहीं। बीज को मरना होता है, अपना अस्तित्व खत्म करता है तो दरख्त बनता है। मनुष्य ये शरीर खत्म होता है तो दूसरा शरीर तब प्राप्त होता है। बृहस्साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम हम, गायत्री छंद, उनमें छंदों में गायत्री छंद। महीनों में मिंगसर का महीना, ऋतुओं में बसंत ऋतु, और छल में द्यूत, जुआ, और तेजस्वियों में तेज। और सत्व सताम हम ऋषिणाम वासुदेव अस्मि, पांडवानाम धनंजय, और मुनिनाम हम व्यास मुनि, और कवि नाम मुसना कवि, शुक्राचार्य कवियों में। दंडो दमयताम अस्मि, दंड जो उद्दंड है, उनको जो दंड दिया जाता है वो दंड भगवान कहते हैं मैं हूँ। नीति मैं हूँ। और जो है गुह्या नाम मौनम चेवस्मि, जो छुपा हुआ कुछ है उसमें मौन। और ज्ञानियों में ज्ञानी। कहाँ तक कहे, भगवान ने कहा कि कहाँ तक मैं कहूँ गिनो अपनी विभूतियाँ, आखिर में कहा सर्वभूतानाम बीजम तमम अर्जुना, सर्वभूत प्राणियों में जो बीज है, भगवान के तो बीज मैं हूँ। न तदस्ति बिना यत् स्यात्, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मया भूतम चराचरम, चर अचर में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही है। भवन भवन में एक ही ज्योति है, लेकिन कुछ विभूतियां हैं, वो भगवान ने गिनाई। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भी अपनी विभूति बताता हूँ। शब्द नंबर 65 में भी जाम्बू जी ने अपनी कुछ विभूतियां बताई है, जिसमें सर्वप्रथम गोरख, तब वह जाग जो गोरख जाग्या, निरय निरंजन निरय निरालंब, जुग 36 एक आसन बैठा बरत्या, और भी अवधु जागत जागू, तब वह जाग जो गोरख जाग्या। और भी जगह हैं, और भी अवधु जगह संसार के अंदर,
बड़े बड़े अवधू हुए हैं, लेकिन गोरख जैसा कोई जगह नहीं, जागृत पुरुष नहीं हुआ जो 36 युगों तक एक ही आसन पर बैठे बिता दिया। चुन चुन ली यार नाम होती, हमने उनको चुना है, विभूति है वो संसार की। तवा त्याग जो ब्रह्मा त्याग्या और भी त्यागत त्यागू, त्यागी पुरुष संसार में हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के जैसा कोई त्यागी नहीं हुआ। तवा शीर जो ईश्वर गौरी और भी कहियत शीर, जो शीर संस्कार जन्मों जन्मों तक पति पत्नी का लंबा जीवन चला, वो ईश्वर और गौरी, ईश्वर मन शिव, गौरी मन पार्वती का लंबा जीवन चला, जन्म जन्मांतरों तक। वही पार्वती बार बार जो जन्म लेती रही शिव ज्यों के त्यों, लेकिन ये वियोग नहीं हुआ कभी, स्वीकार स्वीकृतम हुआ, ऐसा जो संबंध। और भी कहा कि तवा बाजा राम बजाया और भी बजावत बाजू, जो बाजा राम ने बजाया और भी बजाते ही हैं, लेकिन राम के जैसा नहीं। तवा लाजो सीता लाजी और भी लाज तलाजू, जो लज्जा सीता ने लज्जा रखी, किसकी? अपने ससुराल की लज्जा रखी, अपने पीहर की लज्जा रखी, अपने पतिदेव की लज्जा रखी, अपनी लज्जा रखी। ऐसी तो तिरिया जो तार दे संसार से, वो तिरिया कोई नहीं हुई। और फिर कहा कि तवा पाजो सीता कारण लक्ष्मण बांधी, लक्ष्मण ने जो लकीर खींची सीता की रक्षा के लिए, पंचवटी में झोपड़ी के बाहर जो लकीर खींची, पाज बांधी। लोग भी बांधते तो है रखवाली के लिए, अपनी अपने गांव की, घर की, खेत की रखवाली के लिए लोग पाज बांधते हैं, जल से बचने के लिए पाज बांधते हैं, पुल बांधते हैं। लेकिन जो पाज लक्ष्मण ने बांधी, जो लकीर लक्ष्मण ने खींची, ऐसी तो कोई नहीं खींच सका अब तक, जो रावण भी पार नहीं कर सका उसको, रावण पार नहीं कर सका। तो दम था उसके अंदर, उस लकीर में दम था। अभी भी लोग बैठे बैठे लकीर खींचते रहते गए, ये मैंने लकीर खींची। लो पर लकीर, एक होता है पानी पर लकीर, एक होता है लो पर लकीर। और लो पर लकीर मंड गई, वो कभी हटेगी नहीं। जो कच्चे गड़े में लकीर खींच गई और पक जाने के बाद वो लकीर मिटती नहीं है, ऐसी लक्ष्मण ने लकीर खींची। तवा पाग जो 10 सिर बांधी और भी बांधत पागू, इतनी पगड़ी, सिर पर लोग पगड़ी बांधते हैं, रावण ने जो पगड़ी बांधी सिर पर कि मेरी पगड़ी उतरेगी नहीं, सिर झुकेगा नहीं, तो ऐसी पगड़ी तो अब तक किसी ने नहीं बांधी। वो भी एक संसार का एक राजा था, रतन था। और कहा कि तवा का जो हनुमत सारा और भी सारथ काजू, जो हनुमान जी ने कार्य किया पर सेवा पर उपकार, दुनिया में अब तक कोई नहीं कर पाया, विचित्र है, अद्वितीय है, वो रतन है संसार का। और जो कहा जितना खाजो कुंभकर्ण में रावण खाजा और भी खावत खाकू, जितना भोजन रावण ने कुंभकर्ण ने किया, रावण ने किया,
उतना भोजन तो शायद कोई नहीं कर पाएगा अब तक। तो कहते रावण के 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, लेकिन जाम्बू जी के अनुसार 10 आदमियों में जितनी बुद्धि होती है उतनी रावण अकेले में थी। सिर में रहती है बुद्धि, ज्ञान, और 10 आदमियों की बुद्धि जितनी अकेले रावण में थी। सिर थोड़े ही थे, इतनी विशाल बुद्धि थी। रावण की बुद्धि बहुत विशाल थी, बुद्धि थी। और 10 आदमियों में जितनी ताकत होती है उतनी रावण अकेले में थी, 20 भुजाएं। ऐसा थोड़ा है कि 20 भुजा लटका दी हो, 10 सिर चिपका दिए हो। अर्थ समझना चाहिए। वो भी एक अति बुद्धिवंतो सीता काज लुभाणो, अति बुद्धिमान। रावण क्या था? अति बुद्धिमान था। सीता काज लुभाणो, सीता के लिए लोभ आया रावण को, लोभ। और लोभ जो है गला कटा देता है। लोभ आया, लोभ ने सब तहस नहस करवा दिया। इसको कहते लोभ। और फिर कहा तवा राज दुर्योधन माना और भी मानत राजू, जितना राज्य दुर्योधन ने किया, अहंकार किया, ऐसा अहंकारी तो दुनिया में कोई नहीं हुआ अब तक। अहंकारी की पराकाष्ठा दुर्योधन में। और जो बंसी कृष्ण ने बजाई, तो वह बाजो कंदड़ वाणी और भी कईयत वाणी, जो भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, गौ चराई और गीता जैसा ज्ञान सुनाया, दुर्लभ है दुनिया में। वो संसार के रतन है। ऐसे गिनती कराई है, कुछ बताए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत ये गहरी और लंबी बातें हैं। चुन चुन लिया रतना मोती, मैं चुन चुन करके रतन मोती को ले लिया है। सार तत्व को ग्रहण किया है। तो ज्योति तो एक ही है सब में, लेकिन मैं, गुरु महाराज कहते मैं जो हमारे जैसे लोग हैं वो चुन चुन करके जो रतन मोती है उसको ग्रहण कर लो। और बाकी जो है भूसा है, थोथा है, थोथा दही उड़ाए, छोड़ दो, तुम्हारे क्या लिया। निंदा मत करो कि ये घटिया है कि अच्छा है। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुमसे महान है, उनकी संगति करो, उनके पास बैठो और उनसे गुण धारण करो। ये बताना चाहते हैं। चुन चुन ली यार तना मोती। फिर आगे बोले मैं खोजी थापण होजी नाही, खोज लिया धुर खोजूं। गुरु महाराज कहते हम तो खोजी हैं, खोज करने के लिए आए। काय न खोजो तत्त कणो, काय न खोजो, क्यों नहीं खोजते हो? ऐसा दंडत दंडू मुंडत मुंडू मुंडत माया मोह किसो। हाथ में डंडा ले लिया, सिर मुंडा लिया, और दंडत दंडुर मुंडत मुंडुर मुंडत, जब सिर मुंडा ही लिया तो मोह किसो? फिर मोह किस बात का है? तो काय न खोजो तत्व कणो। ऐसा ये योगी लोगों उस तत्व कण की खोज क्यों नहीं करते? आपको तो करनी चाहिए, गृहस्थी को छोड़ो। तो ये तत्व कण की खोज जाम्बू जी कहते हमने तो की है। तत्व कण को खोजा है, तत्व को खोजा है, खोजा है, स्वयं खोजा है। तो पूछा कि आप जो है स्वयं खोजा है, किसी के पास गए सीखने के लिए?
आगे बताएंगे कि हम किसी के पास सीखने गए कि नहीं गए। तो यहाँ कहते हैं कि खोज लिया धुर खोजूं, धुर सृष्टि के आदि से लेकर अब तक की जो खोज मैंने की है, तत्व को पाया है और रतन को प्राप्त किया है। मैं ओझी नहीं, हम कोई फालतू नहीं है, व्यर्थ के नहीं बैठे हुए, कुछ कार्य कर रहे हैं। और ऐसे तत्व रतन मोती खोज खोज करके लोगों के सामने जो है प्रकट कर रहे हैं। ले लो तारणहार थला सिरजायो, जे कोई तिरे सो तिरियो जीवने, और जे जीवड़े को भलपण चाहो तो सेवा विष्णु की करियो जीवने। हम तारणहार थला सिर आए हैं, जे कोई तिर है सो तिरियो, और अपने जीव का भला चाहते तो सेवा विष्णु जी की करियो। ये जीव विष्णु की सेवा करना। फिर आगे चलें। अल्लाह अलेख अडाल अजोनी स्वंभु जी का किस्सा गिनानी। कल के प्रसंग में भी आया, परसों भी स्वंभु शब्द आया, शब्द नंबर 4 में और 5 में और 6 में भी स्वंभु शब्द आया है। तो स्वंभु क्या है, और आगे भी आएगा शंभु शब्द आएगा। वो आएगा कि सहस्र नाम साई बल शंभु, वो स्वयं साई भला, शंभु सहस्र नाम, उनके हजारों नाम है। वो शंभु के हजारों नाम, क्या नाम एक नाम हो तो बताएं। उस शंभु के हजारों नाम है, और शंभु से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आगे चल करके फिर कहा शंभु के बारे में कि आप अलेख उपन्यासिंभु, आप अलेख उपन्यासिंभु, निरय निरंजन निरय निरालंब, और जो आप उपन्यासिंभु, अपने आप में ही प्रकट हुए, वह शंभु स्वयं भू। शब्द का अर्थ ही है स्वयं भू, मन प्रकट होना, जो स्वयं ही प्रकट हुए हैं वो शंभु। यहाँ पर भी बताया कि वो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। कोई अल्लाह कहने से कोई किसी संप्रदाय या जाति का कोई ठेका नहीं होता है। अल्लाह भी एक परमात्मा का हजारों नाम में एक नाम है, अल्लाह है। वो अलेख है, अलेख जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है हमारे पास, लेखा और जोखा हिसाब किताब नहीं है। कैसे लिखा जा सकता है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ कलम रुक जाती है, चलती नहीं आगे, लिखने में आता नहीं। कैसे लिखा जाए, अलेख है। लेकिन वो स्वयंभू अनुभूति में आता है, अनुभव किया जा सकता है, लिखने में नहीं, किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिख नहीं सकते उसके बारे में। अडाल, वो डाली नहीं है, वो मूल है, सब सृष्टि का मूल है, बीज। और बीज है वो सदा एक रस रहता है, और वही बीज जब धरती में गिरता है और वर्षा होती है, जलवायु अनुकूल होता है, मौसम सही होता है,
तो वही बीज जो है प्रकट हो जाता है पौधे के रूप में, तो वही दरख्त बन जाता है, और वो बन जाते हैं डाली के रूप में, संसार के रूप में, डाली पत्ते फल के रूप में। यानी वो बीज ही बना है, बीज ही सार तत्व है। बीज जैसा इतना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं वो, उसकी परतें उतारते 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 अंदर इतना सूक्ष्म वो बीज है जो आप आंखों से नहीं देख सकते, वो बीज रूप है। तो ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का। तो गुरु महाराज कहते अडाल अजोनी, अजोनी है वो, किसी जिया जोनी में नहीं आता। क्या कहे उसको, पशु कहे कि पक्षी कहे कि दरख्त के रूप में कहे, या मनुष्य रूप में, या स्त्री रूप में, या पुरुष या स्त्री रूप में, किस रूप में कहा जाए उसको, किस योनि से। अयोनि गुण जाने में पुरुष का नारी, कौन जानता है कि हम पुरुष है कि नारी है। न वो पुरुष है न वो नारी है, किसी लिंग में नहीं है, तो इसलिए उसको कहा कि ब्रह्म है। और ब्रह्म नपुंसक, ब्रह्म शब्द या आपस में आप में नपुंसक है, किसी लिंग में नहीं है, यानी उसको स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, और दोनों ही है। तो कहा स्वयंभू अजोनी स्वयंभू, वो जो है अजोनी स्वयंभू है, वो वही जो है भवन भवन में एका ज्योति, उसी की ही भवन भवन में एक ही ज्योति है, वो एक ही है। दुनिया में चाहे 360 धर्म है, लेकिन कितने धर्म हो जाए, लेकिन आखिर में इस बात से सभी राजी है कि एक है, एक ही है, इसमें सब राजी। आगे चल करके प्रकृति में भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन पुरुष परमात्मा ब्रह्म के बारे में सभी का एक मत है। ज्ञानी ज्ञानियों का सब एक ही मत है। स्वयंभू के रूप में जाम्बू जी ने कहा। और फिर कहा शब्द नंबर 118 में, एक कोई माता जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के जाम्बू जी के पास में आई और कहने लगी, हे गुरुदेव, ये बालक तो बड़ा हो गया है, बोलने लायक हो गया है, लेकिन बोलता नहीं है, मौन रहता है। मौनम चेव अस्मि गुह्याना, मौन है। आप कृपा करो ये बता दो, 100 तो ये बोलना जानता नहीं, और दूसरा हो सकता है ये कि जान करके नहीं बोलता हो। जाम्बू जी महाराज का ये तो मैं भी नहीं बोलता था पहले, तो अभी बोल रहा हूँ। बोलना तो जानता था मैं, लेकिन कम ही बोलता था, मौन ही रहता था। और मौन रह करके जो खोज की जा सकती है वो बोलने से नहीं की जा सकती। गुह्य मन छुपी हुई जो तत्व है उसकी खोज के लिए मौनम यानी एकाग्रता, अन्य बाह्य विषयों से मन को उठा करके एकाग्रता, ये मौन। तो ये बालक कुछ खोज रहा है, मौन है, तो बोलना जानता था, बोले जानता तो है, कोई कारण होगा, और कारण तो है ही है। बच्चे से पूछ लो क्या कारण है, क्यों नहीं बोलता। जाम्बू जी महाराज ने चुटकी बजाई और वो बालक बोलने लग गया। अब बोल भैया, अभी तुम्हें कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है, तुम मेरे पास आ गए हो, खूब बोलो, जो है वो बोल के सुनाओ, अपनी माता जी को सुनाओ, क्यों अब तक चुप थे। तो बालक ने बताया संक्षेप में कि मैं पहले जन्म में
एक ऋषि था और ये मेरी माता है, ये भी मेरी सेवा में करती थी, सेवा में थी, और इसकी मोह माया में पढ़ करके और मैंने ये मेरी माँ बन के आई, मैं इनका बेटा बन के आया, और ऐसी कहानी है। तो संक्षेप में इसलिए मैं बोलता नहीं था, चुप था। बालक बोला, बोले माता जी सुनो, तुम जिनके पास लेकर के आई हो, स्वर्गे हूँ ता सिंभु आया, कहो कोणा के काजे, नर निरहारी एक कलवाई, प्रगट जोत बिराजे। स्वर्गे हूँ ता, ये तो महाराज तो स्वर्ग में थे, स्वर्ग कहो या बैकुंठ धाम कहो एक ही बात है, वहां थे। तो बच्चा तुम भी वहीं था क्या? बोले मैं भी वहीं था, मैंने वहां देखा है इनको। स्वर्गे हूंता स्वयंभू, ये स्वयंभू है, तो स्वयंभू है, यहाँ पर आए, यहाँ आ गए। कहो कुणा के काजे, यहाँ आना क्यों हुआ? आप तो नर रूप में हो, निरहारी, एकलवाई, अकेले ही आए अब की बार, प्रगट ज्योतिष रूप से विराजमान। कहो कुणा के काजे। जाम्बू जी ने कहा कि प्रहलाद सु बाचा की भी आयो 12 काजे। प्रहलाद को मैंने वचन दिया था, मैं सिंभू का फरमाया आया, बैठा तख्त रचाई। स्वयंभू रूप में फरमाया था, तो आए हम तो प्रहलाद के वचन को निभाने के लिए आए हैं, इसलिए हमारा आना हुआ। गुरु और शिष्य का संबंध, प्रहलाद हमारा शिष्य है और उनके बिछड़े हुए जो जीव हैं, खोज लया धुर खोजूं, उनको खोजने के लिए मैं आया हूँ। उनका भी टाइम पूरा हो चुका है वापस लौटने का, उनको मैं वापस लौटा के ले जाऊंगा, इसलिए मेरा तो आना हुआ। तो कहा जी का किसा बिनाणी, उसका विनाश कैसे हो सकता है? जो अडाल है, अयोनी है, स्वयंभू है, जी का किसा बिनाणी, उसका विनाश कैसे हो सकता है? विनाश तो शरीरधारियों का होता है, जो साकार रूप में है वो शरीर नहीं टिकता, चला जाता है। लेकिन जो अल्लाह है, अलेख है, अडाल है, अयोनी है, शंभु, जी का किसा बिनाणी। मैं सरे न बैठा सीख न पूछी, निरत सुरत सब जानी। तो पूछा कि ये विद्या आपने कहाँ से पढ़ी? उदर काना पूछता है कि ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त करी? गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पिंपासर में तो कोई स्कूल नहीं है, कहाँ पढ़ूं मैं, कौन पढ़ाएगा? पढ़ाई का तो कोई यहाँ वातावरण ही नहीं है। थोड़े बहुत लोग जानते हैं, ये कोई आदमी किसी पंडित जी के पास पहुंचे, वो पढ़े लिखे थे, पढ़े थे, लिखे भी थे। बोले पंडित जी एक चिट्ठी लिख दो अगले गांव के लिए, मुझे दे के आनी है। पंडित जी बोले चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मेरे पैरों में दर्द है। बोले क्या मतलब? चिट्ठी पैर से लिखोगे कि हाथ से? बोले चिट्ठी तो हाथ से ही लिखूंगा, लेकिन पैरों में दर्द से क्या संबंध है? बोले मैं पैरों से चल करके मैं ही तो जाऊंगा, वहां जाकर के चिट्ठी पढ़ूंगा, और कौन पढ़ेगा? मैं ही लिखूंगा और मैं ही पढ़ूंगा वहां जाके। तो पैरों में दर्द है, मैं कह रहा हूं कि चल नहीं सकता, तो चिट्ठी लिखने से भी क्या फायदा? तो ये हालत है। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं सरे ने बैठा, किसी स्कूल में नहीं बैठा और सीखने पूछी, किसी कोई शिक्षा नहीं ली, स्कूल में पढ़ने नहीं गए, फिर भी आप जानते हो
इतनी बातें जानते हो, अपनी जो है विभूति बताई, रतन बताए और स्वयंभू के बारे में बतलाया, तो आप कहाँ से प्राप्त किए विद्या? जवाब दिया कि निरत सुरत सब जानी, निरत और सुरति से सब कुछ जान लिया। निरति सुरति क्या है? ये बहुत गहरी बात है, समझने की है। एक कोई पुराना भजन सुना था कभी, बंगला भला बना दरवेश जामे नारायण प्रवेश। इस बंगले में पात्र नाचे, मनवा तान लगावे, और निरत सुरत के पैर घुंघरू राग 36 गावे। निरत सुरत के पैर घुंघरू और राग 36 गावे बंगला भला बना दरवेश जामे नारायण प्रवेश। ये बंगला भला बना, अच्छा बना हुआ है, और इसके अंदर ही निरत सुरत का पैर घुंघरू, नेति और सुरती का घुंघरू पहन करके पात्र में नृत्य करने वाले लोग नाच रहे हैं। यानी शरीर के अंदर ही नृत्य हो रहा है और घुंघरू बज रहे हैं, जिसको नाद ध्वनि कहा गया। वो नाद ध्वनि, वो घुंघरू बजते हुए, जाम्बू महाराज कहते हैं मैंने सब कुछ जाना। नाद ध्वनि सुनते हुए मैंने सब कुछ जान लिया, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा, सब जान लिया। उपनिषद में कथा आती है उद्दालक और श्वेत केतु की। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, बेटा अब तुम 12 वर्ष के हो गए हो और गुरुकुल में जाओ, विद्या ग्रहण करो। अपने कुल में कोई अब तक अनपढ़ नहीं रहा। पिता की बात मानी और गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले। 12 वर्ष तक गुरुकुल में ही रहे और 12 वर्ष के बाद में वापस लौट गया श्वेत केतु और अपने पिता को प्रणाम भी नहीं किया। पिता को प्रणाम नहीं किया कि पिताजी शायद नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ। पिताजी जानते तो वहाँ क्यों गुरुकुल भेजते पढ़ने को, अपने आप पढ़ा देते। कुछ अहंकार हो गया विद्या का, तो पिता ने सोचा बेटा जो है प्रणाम ही नहीं कर रहा है तो उद्दंड तो हो ही गया है, तो नम्रता नहीं इसमें, कुछ पढ़ा नहीं। बोले बेटा आप पढ़ के आ गए? बोले हाँ जी पिताजी पढ़ लिया। सब पढ़ लिया? तो सब, कुछ बाकी रहा और कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो एक बात बताओ, वह कौन सा ज्ञान है, विद्या है कि एक के जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? एक के जानने से सभी कुछ जाना जा सकता है, वह कौन सी विद्या है? और श्वेत केतु के तो कान जो है खुशके के हाथों में आ गए। बोले पिताजी ये विद्या तो मुझे पता नहीं है, तो वापस जाओ। नहीं है तो? बोले 12 वर्ष मुश्किल से पूरा किया, अभी वापस तो नहीं जा सकता। आप जानते तो आप पढ़ा दीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, तो पहले कर लेता। अहंकार गिर चुका, श्रद्धा जगी, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उद्दालक ने जो है 9 बार 9 उदाहरण दे करके और उनको समझाया। एक उदाहरण बोले जिस प्रकार से कुम्हार के घर पर घड़ा बनता है तो एक घड़े को बनता हुआ देख लेते तो सारे घड़ों का ज्ञान हो जाता है। एक को देखने से सबका ज्ञान होता है।
और जो है उसी प्रकार से एक को जान लेने से, एक ब्रह्म को जान लेने से सब दुनिया का ज्ञान हो जाएगा। जानने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। एक को जाना तो सबको जान लिया, और उस एक को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, अभी अधूरा अधूरा है। तो ये जो है निरति सुरति की बात है। उस एक के प्रति निरति, सुरति निरति, हमारी जो श्रुति मनोवृत्ति जो है, जिसको कहा कि ओम शब्द गुरु, ओम शब्द ही है गुरु और सुरति चेला। ये सुरति शब्द आया बहुत जगह आया, बारंबार आया है, संतों की वाणी में आया है। सुरति निरति सुरति ये विद्या है, एक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। वो क्या तरीका है? सुरति को मतलब है मन की वृत्ति को निरति एक जगह लगाकर, परमात्मा में लगाकर, मन को जो है इस सुरति को 10 दिशाओं में न डोला करके एकाग्र करके और सब कुछ जान लिया जाता है। कुछ भी अनजाना नहीं रहता है। ध्यान अवस्था में, जिसको कहते हैं समाधिस्थ अवस्था में, एक को जाना तो उससे उत्पन्न सारे संसार को जान लिया जाता है। कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, पूर्ण हो जाता है। पूर्ण को जान लिया तो स्वयं पूर्ण हो जाता है। स्वयंभू को जान लिया तो स्वयं स्वयंभू हो जाता है। ये ज्ञान की तरीका है। ये ज्ञान में इतनी ताकत है। तो कहा कि निरति सुरति से सब जानी, सब कुछ जाना जा सकता है। फिर कहा उत्पत्ति हिंदू, हिंदू उत्पत्ति, उत्पत्ति से तो सारे हिंदू हैं। दूसरे जितने भी धर्म चले हैं 360, ये सब बाद के हैं। सबसे प्राचीनतम धर्म है वो हिंदू है, जिसको शास्त्र में आर्य, आर्य कहा गया। आर्य आगे चल के नाम हिंदू पड़ा, आदि है, सर्वप्रथम है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेद है, और वेद में ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो कहा आर्य शब्द से कहा गया वो हिंदू ही है, आर्य। और दूसरे संप्रदाय सब बाद के हैं। ठीक, आदि अनादि है। दूसरे अर्थ में बच्चा जो जन्म लेता है वो चाहे कहीं जन्म ले, किसी भी धर्म में जन्म ले, वो हिंदू ही है। अभी उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है। किसी ने संस्कार नहीं डाले हैं अब तक बिल्कुल शुद्ध पवित्र ब्रह्म रूप, और ब्रह्म रूप ही हिंदू आर्य है। आगे चल करके जहाँ भी जन्म लिया, उनके संस्कार के द्वारा उनको तद्वत, जैसे वो लोग हैं संस्कार देने वाले, उनको वैसे ही बना देते। आया नहीं था, आया तो शुद्ध पवित्र ही था वो, लेकिन संस्कारों के द्वारा उसको बना दिया जाता है। किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, यहूदी बना दिया, और भी कोई बना दिए। तो ये संस्कारों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, उत्पत्ति से तो सारे हिंदू ही है। एक बात। दूसरा कहा कि जरना जोगी, जो जरना रखता है योगी की परिभाषा है। जरना जोगी, जरना जरो
जीवित मरो तो बात स्वर्ग ही पाओ। अजरा जरो और जीवित मरो। जे कोई आवे हो करता आपज हुई पानी, जहाँ की बहुत ही निमणी बहुत ही खिमणी बहुत ही क्रिया समाणी। बहुत ही कुछ हो करता आता है, अग्नि की तरह आता है। आप हो जाइए जल की तरह शीतल, तो अग्नि ठंडी हो जाएगी। वो आप जो हुई पानी, पानी हो जाइए और वो अग्नि पानी से बुझ जाएगी। यह जरना, जला देना और उसको जो है खत्म कर देना, उस क्रोध को खत्म कर देना जड़ से। और इसी बात को गोरखनाथ जी ने भी कहा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, किस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरि दीठा। मरो हे जोगी मरो, हे जोगी मरो। जामो जी क्या कहते हैं, जरना जोगी। अरे जरना रखो जोगियों। गोरखनाथ कह रहे चलो, हे जोगी चलो, मरो अजरा चरो, जरना रखो। कोई कुछ कह दे, कोई तुम्हारा बुरा कर भी दे, तो तुम जो है शांति रखो, उबाल मत खाओ। जोगी की यही पहचान है कि जर ले, जरना जोगी। मरो है जोगी मरो, और मरो मरण है मीठा। मरने में बड़ी मिठास है, मरने में मिठास है, आनंद है। कितना उपद्रव होने वाला था, सामना करते तो सब शांत हो जाता है, मिठास आ जाती है, आपसी जो है विचार और भाव में मीठापन आ जाता है। मरो मरण है मीठा, किस मरनी मरो, ऐसी मरनी मरो जी, ऐसी तैसी मरनी मरो जी, मरने गोरख मरि दीठा। जिस मरनी से गोरख ने मर करके देखा है। गोरख कहते मैंने देखा है, मर के देखा है, तुम भी मर के देखो। ये योगी समाज गोरखनाथ जी शिष्य परंपरा में जिनको कहते तो योगी है, मन योग तुम्हारे पास है नहीं, आगे और बहुत सारी बातें आएगी। तो कहा जरना है वही जोगी और क्रिया वही ब्राह्मण, जिसमें क्रिया है। यानी तीन आचार्य ने चिन्ह तो कौन आचारवान है, जो जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया है, अपने जीवन में धर्म को उतार लिया है। जो कहता है वो उतार लेता धर्म में, दिल में उतार लेता है, और वैसा ही फिर आचरण करता है। बोले सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, इसको जो दिल में धारण कर लिया और सत्य बोलने लग गए। सत्य बोलने का आचरण, इन क्रिया करने लग गया है, बाहर भीतर एक रस हो चुका है, वही है ब्राह्मण। बहुत ऊंचा पद है ब्राह्मण का। और दिल दरवेशा, जिसका दिल बड़ा है, दिल महान है, वही दरवेश है। एक कोई किसान झोंपड़ी में, छोटी सी झोंपड़ी में रहता था जंगल में, और पति पत्नी दोनों रहते थे। तो कोई वर्षा हो रही थी, तूफान, ठंडी रात, कोई चोर उचक्के थे, कोई पोटली लेकर के आगे, किवाड़ खड़खड़ाया, बोले बाहर सर्दी में रहे, किवाड़ खोलो। तो पत्नी कहने लगी ना खोलो, ये चोर है। बोले तू चुप रहे। खोल दिया किवाड़। बोले आगे की ऐसी झोपड़ी में जगह तो नहीं है, कहाँ सुलाओगे इसमें? बोले कोई बात नहीं, हम सोएंगे नहीं, बैठ जाएंगे। बैठने जगह तो है।
5 बैठ सकते हैं, इसके हम सो तो नहीं सकते, बिठा लेंगे। इतने में 2-3 और आ गए, फिर किवाड़ खटखटाए, बोले खोलो। बोले आगे जो है यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, बैठने तो खड़ा हो जाएंगे, अंदर ले लो। उनको भी अंदर ले लिया। तो मतलब है कि दिल में जगह, दिल बड़ा हो तो जगह की कोई कमी नहीं है। कोई दरवेश होता, दरवेश, वही सच्चा फकीर और वही सिद्ध पुरुष जिनका दिल महान हो, दिल में सब संसार समा जाए, दूसरे की दया, दूसरे पर दया कर सके, करुणा कर सके, ये दिल के काम है, दया और करुणा। कोई दरवेश है, उन्मुन मुल्ला, मुल्ला कौन? उन्मुनी, जो मन को एकाग्र कर चुका है और अंदर से जो है आवाज उठती है, वही नमाज है। अंदर से आवाज स्वतः उठती है, प्रयास के द्वारा नहीं। अपने आप जब अंदर इतना आनंद भर जाता है तो उस आवाज़, उसको जो है आनंद को रोक नहीं सकता, तो वो जो है आवाज़ के द्वारा बाहर निकलती है। आनंद वो बाहर निकलता आवाज़ के द्वारा। ये मुझे प्राप्त हो गया भाई लोगों, तुम भी करो, मुझे प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं गाता हूँ। वही गाना होता है, वही मुल्ला है। और अक्कल मुसलमानी, मुसलमान कहते हैं कि भाई खाता, हिसाब किताब रखे, अपने जीवन का हिसाब किताब रखे। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, वो हिसाब किताब रखे। वही है अक्लवान है, वही अक्लवान है जो अपना हिसाब किताब रख सके, अपने आप को जान सके, दूसरे को भी जान सके। कहते हैं मिसल उठा लो, मिसल है, मिसल, मिसल मन भाई खाता, हिसाब, वही अक्लवान है, बुद्धिमान है। अपना आप को भी नहीं समझ सका, अपनी भी मिसल का पता नहीं है उसको, तो दूसरों का क्या करेगा वो। पहले क्रिया आप कमाइए तो और ने फरमाइए। इस प्रकार से ये शब्द नंबर 6 की व्याख्या हुई। और आगे फिर कल से ठीक इसी समय ही शब्द नंबर 7 चलेगा। और आज का ये समय यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद। मैं आचार्य कृष्णानंद। समाप्त नहीं हो रहा है।